हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है हमारी रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने लास्ट वीडियो से रिएक्ट राउटिंग को स्टार्ट किया है और इस पे काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है। ईच एंड एवरीथिंग हम कवर करेंगे रिएक्ट राउटिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वो हमने देखा था डेटा मोड के साथ हम कैसे सेटअप कर सकते हैं रिएक्ट राउटर को। और आज हम देखने वाले हैं जो अभी तक और प्रीवियसली हम कैसे यूज़ कर रहे थे रिएक्ट राउटर को, जो कि ओल्ड ओल्ड वर्जन था या फिर ओल्ड टाइप से, लाइक प्रीवियसली हम कैसे यूज़ कर रहे थे, उसको हम देखने वाले हैं। उसको हम बोलते हैं बेसिकली डिक्लेरेटिव मोड। उसका सेटअप आज हम देखने वाले हैं। तो ये तो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया था और ये फ्रेमवर्क के लिए हमें स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में कवर कर दिया था और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये डिक्लेरेटिव मोड। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे तो किस तरीके से इसको हम सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सेटअप करने के लिए हमें तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक तो ब्राउज़र राउटर, जो हम रैप करेंगे बिल्कुल टॉप लेवल पे, यानी कि main.jsx फाइल के अंदर राउट्स। और ये राउट, इसकी चाहे तो हम अलग फाइल भी बना सकते हैं और यहाँ पे हम सारे के सारे राउट डिफाइन कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अब हम चलते हैं यहाँ पर VS कोड में और उसको देखते हैं। तो राउट्स वाली फाइल के अंदर मैं एक और बना लेता हूँ, ऐप राउटर यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ऐप राउटर DCL कर देता हूँ। डिक्लेरेटिव मोड के साथ देख रहे हैं हम, किसके साथ देख रहे हैं हम। सबसे पहले तो हमें इतना करना पड़ेगा। उसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पूरा का पूरा कंपोनेंट बनाना पड़ेगा रिएक्ट का, यहाँ पे इस तरीके से ऐप राउटर डिक्लेरेटिव मोड के साथ देख रहे हैं ना हम। उसके बाद हम क्या करते हैं, राउट्स को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक राउट को इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा इसमें। ये ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमने ऐप राउटर बनाया था सारे के सारे कंपोनेंट, और इसमें ऐप कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है। ऐप कंपोनेंट को चाहे तो आप बना यूज़ करें या ना करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले अब हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा राउट। राउट के अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, अब इसका पाथ। सबसे पहले हम होम का दे रहे हैं तो होम का इस तरीके से देंगे। उसके बाद देना पड़ेगा हमें यहाँ पे, देखो जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ ना, वो सेम प्रॉप पास करने हैं आपको। यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा एलिमेंट। यहाँ पे हम दे देंगे होम, और यहाँ हम दे देंगे अबाउट। देखो लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किया था कॉन्टैक्ट, और इसमें अबाउट में हमने फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया था, बट यहाँ पे लगाना पड़ेगा गाइज आपको, याद रखना। यहाँ पे नहीं लगाया था ना हमने, देखो ऐसे लिख दिया था डायरेक्ट पास, बट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे अबाउट के अंदर हम अबाउट वाला कंपोनेंट देंगे और यहाँ पे हम देंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें चलना है अपने app.jsx वाली फाइल पर। ठीक है। और इसको हमें आउटलेट को अभी क्या करना है, इस आउटलेट को अब हमें कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम वो यूज़ नहीं कर रहे, अब डेटा मोड डिक्लेरेटिव मोड यूज़ कर रहे हैं। और इस वाली फाइल को हम यहाँ पे लोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देंगे ऐप राउटर DCL करके देंगे फाइल, और ऐसे हम लोड कर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे, कहाँ पर, main.jsx के अंदर। और इसको भी अब अभी हम क्या करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, बाद में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी 100%। तो कमेंट करने से पहले कॉपी कर लेता हूँ और Ctrl+Y कर देता हूँ, कमेंट हो जाएगा दोबारा। ठीक है, रीडू कर दिया। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट। उसके बाद ब्राउज़र राउटर, यहाँ पे हमें ऐप कंपोनेंट को रेंडर कर देंगे। यहाँ पे सिंपली हमें ऐप कंपोनेंट
यहाँ कुछ एरर हो गया, उसको देखते हैं अभी। उससे पहले हाँ, ब्राउज़र राउटर यहाँ से कहाँ से इंपोर्ट करना है, ये भी हमें इंपोर्ट करना है रिएक्ट राउटर डोम से। अच्छा, ये एरर क्या बोल रहा है? ये एरर बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन। अच्छा, ये वाला टोकन गलत आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये टोकन गलत आ गया, इस तरीके से होगा ये। पहले जो हम यूज़ करते थे वो इस तरीके से हम यूज़ करते थे। ये देखो इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। हम सेपरेट फाइल क्यों बना रहे हैं इन राउट्स के लिए, ताकि हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो तो उस कोई प्रॉब्लम ना हो हमें करने में। तो यहाँ पे हमने सिंपली राउट्स लेना है, राउट के जितने भी हमारे पास कंपोनेंट है उन सबका राउट डिफाइन करना है, पाथ डिफाइन करना है। और इस वाली फाइल को हमें ऐप डॉट, पहले हम आउटलेट यूज़ कर लेते हैं बट इस वाले केस में आउटलेट यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे उस वाली फाइल को ऐप कंपोनेंट के अंदर रजिस्टर करना है और उस वाले कंपोनेंट को यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर रैप, यहाँ मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर ऐप कंपोनेंट को रैप कर देना है। अगर ऐप कंपोनेंट को हम राउटर वाली ब्राउज़र राउटर के अंदर नहीं डालेंगे ना, तो ऐप कंपोनेंट में कोई भी राउटर हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राउटर का फंक्शनैलिटी कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको इसे यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे कि ऐप कंपोनेंट में हमने नैब लिंक लिया ना, इसमें यहाँ पे एरर आने लगेगा। अब मैं अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं चेक करूँगा, देखो सही आ रहा है अब भी होम पेज। अबाउट पे जाऊँगा, अबाउट पेज आ जाएगा। कॉन्टैक्ट पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट पेज आ जाएगा। तो पहले हम ये ऐसे कर रहे थे, इस तरीके से। देखो कहाँ गई फाइल्स, ये पहले इस तरीके से हम ये वाला सिंटैक्स लिखते थे और अब हम ये लिख रहे हैं। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा सिंटैक्स आपको समझ में आया, कौन सा सिंटैक्स क्लीन लगा। बट फ्यूचर क्या है, अभी जब तक चल रहा है ये भी चल रहा है, बट फ्यूचर प्रूफ क्या है? फ्यूचर प्रूफ हमारा सिंटैक्स है ये, क्योंकि ये रिकमेंड किया जा रहा है बाय रिएक्ट राउटर डोम। और अदर जो इसके कॉम्पिटिटर फ्रेमवर्क हैं रिएक्ट के, लाइक एंगुलर और व्यू, भी इसी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं राउटिंग के लिए। डेटा मोड को फॉलो करते हैं, वो भी एक ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनवाते हैं, उसके अंदर पाथ डिफाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना कम कोड लिखना पड़ा था, कितनी सिंपल चीज़ समझ में आ रही थी। एक एलिमेंट में हम एलिमेंट दे रहे हो, यहाँ पे देखो कितना थोड़ा, यहाँ कैसे राउट दो, फिर राउट के अंदर ये दो, फिर वो दो, ये सारी चीज़ें हैं ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई। ये तो हमारा हो गया, आज की वीडियो को तो हमने काम कवर कर लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस नेव बार को थोड़ा डिज़ाइन कर दें। ये नेव बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कहने का मतलब ये है। अच्छा, ये एक चीज़ और गलत हो गई, ये नैप बार के बाहर जाएगा भाई। ये गलत कर दिया हमने यहाँ पे। ये नैप बार के बाहर जाएगा और यहाँ पे हम करेंगे फ्रैगमेंट। तो हमने ऑलरेडी टेलविंड सीएसएस को तो सेटअप कर ही रखा है, तो जल्दी से उसको फटाफट से इसको बना लेते हैं, नैप बार को ब्यूटीफुल कर देते हैं। तो कलर सबसे पहले हम रखने वाले हैं इसका क्लास नेम, और यहाँ पे डब्लू हाइफन फुल दे देंगे इसको विद, और यहाँ पे इसका कलर दे देंगे बीजी हाइफन इंडिगो। और थोड़ा जूम कर लूँ आपके लिए, इंडिगो। और यहाँ पर देखो बीजी हाइफन इंडिगो, यहाँ पर क्या क्या दे देंगे हम 500। अब यहाँ पे देखना आ गया। और यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट है वो क्या रहे आपका, वाइट रहे। और हाइट थोड़ी हो जाए, हाइट यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाइट हो जाए भाई इसकी 96 तो बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसलिए हम इसको 15 रहने देते हैं। 15 भी भाई ज़्यादा हो रही है, 10 रहने दो भाई। हाँ, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ देना है हमें फ्लैक्स। यहाँ पे हम कर देंगे आइटम्स हाइफन सेंटर, हो गए। और पैडिंग पीएल हम 6 कर देते हैं, चलो इसको ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं। और यहाँ पे उसके बाद हम आइटम्स में जस्टिफाई बिटवीन दे देते हैं। यहाँ पे आने लगा इस तरीके से, ठीक है। अभी अबाउट हो गया, अबाउट पेज, होम पेज और ये कॉन्टैक्ट पेज। तो हमने नेम बार भी कॉन्फ़िगर कर लिया।
इसमें टेलविंड के थ्रू कितना ईजिली। तो यहाँ पर इतना आसान है इसको बनाना, नैप बार को, नैप बार भी बना लिया। बाद में इसको मोर फॉर्मेट करेंगे, अभी तो ऐसे रहने देते हैं। या फिर हम इसका एक काम कर सकते हैं, फुल विद ना दे के, चलो विद तो फुल दे दी यहाँ पे, और हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट में रख, चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे रहने देते हैं, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे रहने दें, बाद में हम करेंगे इसको अच्छा सा नैप बार बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो फंक्शनैलिटी हमारा काम है, मैं ना फंक्शनैलिटी समझ रहा हूँ, फंक्शनैलिटी हम समझ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में यही था, जो प्रीवियस अप्रोच हम यूज़ कर रहे थे, और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि जो न्यू अप्रोच आई है हमारे पास डेटा मोड, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। बाय बाय गाइज।